अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोल हैंडलिंग के बारे में। और ये हम ना एक कोल बेल्ट है। और कोल बेल्ट का ना ये टेंशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम बेल्ट को टाइट मतलब उसकी टेंशन को बरकरार रखते हैं। तो ये इसका लोड सेल एरिया है जहाँ पे लोड होते हैं और ये उसके मतलब असम्बली लगी हुई है। ये है बेल्ट का स्वे स्विच। अगर बेल्ट मिस लाइन होती है तो ये स्वे स्विच ऑपरेट हो जाएगा और बेल्ट हमारी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। ये मैनुअल फीडिंग के लिए ये हॉपर यूज़ होता है। अगर हमारा मतलब क्लाइंबर का कोई मसला बन जाए तो हम मैनुअल फीडिंग इस हॉपर के थ्रू करते हैं। एक लोडर आके इस हॉपर में कोयला फीड करता है और इस हॉपर की जो फीडिंग है हम यहाँ से मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये इसके गेट्स लगे हुए हैं रॉड की सूरत में। बनने देना, वीडियो बन रही है। मेरे को तो चुप कराना। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ये जो रूप आपको जाती हुई नज़र आ रही है। ये इसका पुल ऑफ स्विच है। मतलब ये जो रूप इसके साथ आ रही थी इसको हम खींचते हैं। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हम बेल्ट के आगे पीछे या दूर हैं तो ये बेल्ट के साथ साथ चलती है। तो हम इस रूप को खींच के इस बेल्ट को इमरजेंसी सूरत में ट्रिप करवा सकते हैं। ये क्लाइंबर की गाइड रेल है जिसके ऊपर हमारा क्लाइंबर चलता है। ये हमारा क्लाइंबर यहाँ पर लगा हुआ है। ये मैनुअल फीडिंग जब हमने करनी होती है तो मैनुअल फीडिंग के लिए हम ये लोडर का इस्तेमाल करते हैं। ये कोल की पाइल्स बनी हुई हैं और ये अब नेक्स्ट पाइल पे ये हमारा क्लाइंबर लगा हुआ है। और ये क्लाइंबर का आप देख सकते हैं इसके स्टॉकर लगे हुए हैं। और ये सामने ऑपरेटर ऑफिस और उसके बाद ये क्लाइंबर का जो गेयर सिस्टम लगा हुआ है इसको मतलब इसकी डिग्री वगैरह जो भी हमने ऑपरेट करना है कितना अप करना है। अब ज़रा हम क्लाइंबर को अंदर से ज़रा विज़िट करते हैं। हाँ कि ये उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन से मैंने उठाया था, ठीक हो उसी पे इसे एडजस्ट करना होता है। अब बस इसको लेफ़्ट राइट करके एक दफ़ा स्पीड दे के चला दोगे बस। बस लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं, ये मतलब जिस डिग्री में आप फॉरवर्ड हाँ, चलाओगे बस तो फॉरवर्ड चलाओ। मैंने बस इसकी डिग्री एडजस्ट करनी, बाकी इसको पता है रिक्लेमर पहले जिस पे ये चल रहा था ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा, जब आप एक राउंड पूरा कर लेते हो नेक्स्ट राउंड में आते हो तो कितनी डिग्री लोड करते हो? हाँ, ये वो ऑटो पे होता है तकरीबन 0.18। अच्छा, 0.18। ये किस में आ रहा है ये पॉइंट मतलब डिग्री? बस ये डिग्री। अच्छा अच्छा, डिग्री 0.18 जी, ठीक हो गया। जो हमारे पास मेन स्टोरेज कोल यार्ड है ना वो है हमारा मतलब दूसरी तरफ। ठीक है, बाकी जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट पर कोयला वो इस शेड का कोयला यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक और क्लाइमर है जो ये पाइल्स कोयले की पाइल बना रहा है। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ी सी इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि शेड के नीचे ही कोयला क्यों स्टोर किया जाता है। क्योंकि कोयले का मसला ये होता है अगर कोयले में स्पॉन्टेनियस बर्निंग स्टार्ट हो जाए तो वो स्टार्ट होती है मतलब इसकी कोयले की अपनी हीट की वजह से या इसके ऊपर इसके अंदर नमी और ऊपर से सूरज की रोशनी। तो मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर ही काफ़ी है इसकी स्पॉन्टेनियस बर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। इसी वजह से हमें कोल को जो है कोल की पाइल्स को जो है वो शेड के नीचे मतलब स्टोर करना पड़ता है ताकि हम इसे डिज़ायर टेम्परेचर पर ही रख सकें कोयले को। कोयला रिक्लेमर जो फीड करेगा वहाँ से फिर ये बेल्टों के थ्रू होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। इसी तरह ये एक स्वे स्विच हमारे सामने गुजरा है। ठीक है, और इसका काम भी वही है, अगर बेल्ट में लाइन हो जाए तो ये बेल्ट को ट्रिप करवा देगा। अच्छा, ये सामने आ गया हमारे पास बैक फ़िल्टर्स। ठीक है, ये बैक फ़िल्टर्स मतलब जब एक बेल्ट से दूसरी बेल्ट पे जब ये कोयला ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि बीच में जब ट्रांसफ़र होगा तो वो कोयला क्या अपनी डस्ट फॉर्म में होगा, वो उड़ेगा भी। तो उस डस्ट को और इन्वायरमेंट उस डस्ट को उड़ने से रोकने के लिए बैक फ़िल्टर यूज़ होते हैं। ये क्या करेंगे, उस डस्ट को सक करेंगे और नेक्स्ट डिस्चार्ज पाइप से दोबारा इजीली उसी दूसरी बेल्ट पर डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये बैक फ़िल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, ये इसका मेन गियर आ गया बेल्ट का और ये इसकी मोटर। अच्छा, ये बीच में ड्रम ब्रेक लगी हुई है
ड्रम ब्रेक का सीन ये होता है कि जब आपकी बेल्ट इंक्लाइंड पोजीशन में है, तो इन केस ऑफ इंक्लाइंड पोजीशन में अगर वो बंद होती है तो ये मैग्नेटिक मोटर लगी हुई है। इसमें ये सिस्टम होता है कि बेल्ट या ट्रिपिंग के केस में अगर बेल्ट के ऊपर लोड भी हो तो बेल्ट रिवर्स पीछे ना चली जाए, ये क्या करेगा, इसको रोक लेगा, यहाँ से ब्रेक लग जाएगी शाफ्ट को। ये यहाँ पर मतलब शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे बुश लगे हुए हैं, ठीक है। ये बुश क्या करेंगे, इस गियर को रोकेंगे, गियर क्या करेगा, इस बेल्ट को रिवर्स जाने से रोक लेगा। ड्रम ब्रेक्स ये लगी हुई, ठीक हो गया। बेल्ट नंबर 1 से कोयला होता हुआ आएगा ये स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन का जो यहाँ पर हमारे पास साइज़ है, क्रॉस स्क्रीन ये लगी हुई है हमारे पास, इसका जो साइज़ है लेस देन 30 mm और साइज़ ऑफ फीडिंग 100 mm, मतलब 100 mm तक का आप इसमें कोयला फीड कर सकते हो। और ये जो डिस्चार्ज करेगी इस कोल को 30 mm साइज़ करके करेगी। हमारी स्क्रीन की कैपेसिटी है 250 टन पर आवर और हमारे बेल्ट्स की कैपेसिटी भी 250 टन पर आवर है, ठीक हो गया। ये स्क्रीन का इंटरनल व्यू है। ऊपर से कोयला आएगा, कोयला आने के बाद स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद जो कोल ऑलरेडी होगा मतलब 30 mm की रेंज में वो यहाँ से पास हो जाएगा। जो कोयला मोर देन 30 mm होगा वो कोयला ये स्क्रीन क्या करेगी, उस कोयले को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करेगी और इसके नीचे वाली साइड पे क्रशर लगा हुआ है। तो अभी हम क्रशर की तरफ चलते हैं, आपको क्रशर दिखाते हैं। ये हमारे कोल क्रशर का इंटरनल व्यू है। इसके अंदर भी यूं ही कोयला ऊपर से ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद ये रिंग टाइप क्रश हैमर लगे हुए हैं, ठीक है। ये नीचे इसकी स्क्रीन लगी हुई है जो मतलब 30 mm का कोयला जब तक क्रश नहीं होगा, ये साइज़ पे नहीं पहुंचेगा तब तक इस स्क्रीन से पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको क्रशर को बाहर से दिखाते हैं, चलो। ये हमारा हैमर क्रशर है जो रिंग टाइप अभी मैंने आपको दिखाया है। ये बाईपास है जो स्क्रीन से लेस देन 30 mm का कोल होगा। वो पीछे लेके जा थोड़ी सी वीडियो, जहाँ पे दोनों पाइप निकल रहे हैं वहाँ पे। ये ऊपर हमारे पास यहाँ पे लगी हुई थी स्क्रीन। अब जो स्क्रीन से 30 mm साइज़ का कोल होगा वो यहाँ से डायरेक्ट बाईपास होकर बेल्ट 2 पे चला जाएगा। और इसी तरह जो कोयला हमारा मोर देन 30 mm होगा, मतलब 30 mm से ज़्यादा कोयले का साइज़ होगा, वो इस शूट के थ्रू सीधा हमारा क्रशर में ड्रॉप होगा। प्ले करो, ठीक है। ये अभी हमारे इस क्रशर की यहाँ पे वो आ गई कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी भी लेस देन 30 mm और जो इसमें साइज़ ऑफ फीडिंग है वो लेस देन 100 mm है। इसकी कैपेसिटी 200 टन पर आवर है, ठीक हो। अब ये क्रशर से कोयला क्रश होने के बाद इस शूट के थ्रू हमारा बेल्ट 2 पे ड्रॉप होगा और ये हमारे पास वो शूट आ रहा है जो स्क्रीन से डायरेक्ट बाईपास होकर हमारे पास बेल्ट 2 पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लगा हुआ है एक स्विच। शूट अगर हमारा इन केस ऑफ चोक हो जाता है तो ये स्विच क्या करेगा, हमारे क्रशर को ट्रिप करवा देगा और बेल्ट 1 को और स्क्रीन को भी ट्रिप करवा देगा। अच्छा, ये हमारे पास जो ऊपर से बैक फ़िल्टर आ रहा था, बैक फ़िल्टर यहाँ से वैक्यूम करके सक कर रहा है जो कोयले की डस्ट वगैरह होगी और ये यहाँ से दोबारा ड्रॉप कर रहा है, मतलब अंडर वैक्यूम ही ड्रॉप कर रहा है जिसकी वजह से डस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है इसका स्पीड सेंसर या मोशन सेंसर भी इसको कहते हैं। ये अगर बेल्ट इन केस ऑफ के ये देखें जैसे कि चलते में वर्किंग में इसकी लाल लाइट ऑन है। इन केस ऑफ अगर हमारी बेल्ट टूट जाए तो मतलब हमारी ये शाफ्ट भी रुकने की वजह से हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। ये खाली बेल्ट क्योंकि इंक्लाइंड पोजीशन में है जिसकी वजह से खाली बेल्ट यहाँ से ऊपर ना जाए। उसके बाद ये हमारे पास लगा हुआ है एक और स्विच। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास एक और स्विच सिस्टम लगा हुआ है, इसको कहते हैं इम्पल्स स्विच, जो मतलब यहाँ से कोयला गुजरेगा जब इस बेल्ट के ऊपर से तो ये स्विच हमारा हरकत में रहता है, जिसकी वजह से इम्पल्स लेता रहता है और वो इलेक्ट्रिकली उसमें सिग्नल्स में आगे मतलब बताता रहता है कि हमारा यहाँ से मटेरियल गुजर रहा है। बेल्ट के अंदर ये लगे हुए हैं गाइडर रूलर्स, ये करते हैं बेल्ट की सेल्फ अलाइनमेंट। अगर हमारा बेल्ट स्वे कर रहा है लेफ़्ट या राइट साइड पे तो ये क्या करते हैं, ये फ्री होते हैं, ये दोनों तरफ मूव करके बेल्ट को अलाइन
अलाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चलो आगे चलो। ये देखें, अगर बेल्ट हमारी मिस लाइन होने की कंडीशन ये होती है कि जैसे कि अगर ये गाइडर रूलर्स खुद ब खुद अलाइन कर रहे हैं, या भी आपने बेल्ट, ये कोल फीडिंग की एक पिक्चर ली हुई है, जैसे कि अभी यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ का आपको कोल नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब जो लेस देन 30 होगा वो तो स्क्रीन से पास हो जाएगा, जो ओवर होगा 30 से, जैसे कि ये कोयल है, और लेस देन 100 तो ये क्रशर इसको क्रश करके फिर दोबारा हमारी बेल्ट 2 पर ड्रॉप करेगा। ये हमारी बेल्ट 4 थी पीछे, और उसके बाद ये बेल्ट 5 जहाँ पर कोयला ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, एक बेल्ट से दूसरी बेल्ट पे जब भी कोयला ड्रॉप होगा तो ज़ाहिर सी बात है डस्ट उड़ने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर भी बैक फिल्टर ऊपर लगा हुआ था। इसी तरह ये हमारी लास्ट बेल्ट आ गई बेल्ट 5, और ये बेल्ट 5, और अच्छा ये मतलब कोयला जिस भी बिन में हमने ट्रांसफ़र करना हो, ये हमारे डाइवर्टर्स आ गए। तो ये कोयला डाइवर्ट करना हो हमने जिस बिन में भी, तो एट ए टाइम हम एक बिन, मतलब जैसे कि बिन नंबर 3 में हम कोल इस वक्त ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारा कोयला इस टाइम बिन 3 में ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये इसी तरह ये उसका लगा हुआ है पुल ऑफ स्विच। ये हमारा आ गया वेइंग सेल, मतलब ये बेल्ट के ऊपर जितना भी लोड चल रहा होगा या जितने टन कोयला चल रहा है पर आर आ रहा है, तो पर आर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके बता रहा है कि हमारी बेल्ट के ऊपर इस वक्त मतलब 10 टन फीडिंग पर आर हो रही है, या 20 टन फीडिंग, या 50 टन, जितनी भी फीडिंग हो रही है ये वो कैलकुलेट करके हमें बताता है। ये कोल बिन्स आ गए जो हम ऊपर से देख रहे थे, जिनके अंदर हमने कोयला डाइवर्ट किया हुआ था, इसमें कोल बिन नंबर 3 में। ठीक हो गया। और उसके बाद ये नीचे इसके फीडर्स लगे हुए हैं इन बिन्स के। हमारा जो ये बिन है तकरीबन इसकी कैपेसिटी, ये बिन के आगे लोड सेल ये हमारे बिन्स पे लगे हुए हैं जो बिन का टोटल लोड बता रहे हैं, और ये 4 लगे हुए हैं हर बिन के, और 90 टन हमारे बिन की कैपेसिटी है। चलो इसको प्ले करो। ये नाइट्रोजन का हमने कनेक्शन दिया हुआ है इसमें बिन्स के अंदर ऊपर वाली साइड से। अब ऊपर वाली साइड से इसलिए दिया हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन की डेंसिटी एयर की निस्बत ज़्यादा होती है। अगर इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस बर्निंग स्टार्ट हो जाए तो हम यहाँ से नाइट्रोजन फिल करेंगे, वो फिलिंग क्या नीचे जाती जाएगी, और जो एयर होगी उसको ऊपर वाली साइड से निकाल देगी, और ख़ुद नाइट्रोजन एयर की जगह ले लेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम स्पॉन्टेनियस बर्निंग पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, ये नीचे हमने नाइट्रोजन का कनेक्शन देखा था, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा कनेक्शन है, ये गैस एनालाइज़र लगा हुआ है। अब ये कौन सा गैस एनालाइज़र लगा हुआ है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एनालाइज़र लगा हुआ है। इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस बर्निंग अगर स्टार्ट होती है तो ये उसको सेंस करने के बाद फ़ौरन नाइट्रोजन के वाल को ऑटो पे ऑपरेट करवा देगा, स्पॉन्टेनियस बर्निंग को रोक सके। ये हमारा बिन जो हमने मतलब ये हमारे बिन्स के टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये 1, 2 और इसी तरह एक नीचे लगा हुआ होगा 3। मतलब अगर स्पॉन्टेनियस बर्निंग स्टार्ट होती है तो उस केस में भी ये टेम्परेचर सेंस करके बता देंगे कि अंदर बर्निंग का मतलब बर्निंग स्टार्ट हो गई है, या बर्निंग वाली साइड पे टेम्परेचर हमारा जाना शुरू हो गया, तो इसके थ्रू भी हमारा नाइट्रोजन वाल ऑपरेट हो जाएगा। ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, इन केस ऑफ अगर हमारा कोल यहाँ पर फीडर पे जाते हुए चोक हो जाए तो हम इसे ऑपरेट करवाते हैं साथ साथ, ताकि वाइब्रेशन के थ्रू कोयला दोबारा अपनी रवानगी से फीडर में गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, ये हमारा कोल फीडर आ गया। ठीक हो गया। आज का हमारा व्लॉग इधर कोल फीडर्स तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोल फीडर से लेके पोलराइज़र तक हम डिस्कस करेंगे।